लोग सब, मेरे सारे बच्चे ठीक होंगे अपने अपने घर पे। आज हम अपना क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 में हमने लास्ट टाइम एक पोएम पढ़ी थी और उसके बाद कुछ एक्टिविटीज़ की थी मज़े मज़े की। उम्मीद है सारे बच्चों ने वो एक्टिविटीज़ कर ली होंगी और अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ये वाली एक्टिविटी दी थी, सारे बच्चों ने ये वाली एक्टिविटी कर ली है। जिन बच्चों ने ये एक्टिविटीज़ कर ली हैं वो बच्चे बहुत ही गुड बॉय और गर्ल्स हैं। ठीक है, चलें अब हम पेज नंबर 21 वाली जो हमारे पास स्टोरी है ये पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी स्टोरी का नाम है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। एक बबल है, एक स्ट्रॉ है और एक शू है। ठीक है, इन तीनों के बारे में हमारे पास एक बहुत ही अच्छी मज़े की स्टोरी है, इसको पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, सारे बच्चे अपनी बुक्स निकाल लें। मैं यहाँ सामने सबसे पहले ये लिखूँगी, उसके बाद इसको रीड करेंगे। ठीक है बच्चों जी, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर कुछ 2 to 4 लाइन्स यहाँ पर मैंने बोर्ड पे उतार ली हैं। अब हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलें मेरे साथ पढ़ें लाउड वॉइस में। द बबल, the straw and the shoe. Once upon a time there lived a bubble, B-U-B-B-L-E, bubble. A straw, S-T-R-A-W, straw, a straw, and a shoe, S-H-O-E, shoe. One day they went into the forest, F-O-R-E-S-T, forest. दोबारा से पढ़े मेरे साथ। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. One day they went into the forest. चलें अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसकी किनकी स्टोरी है? ये एक बबल की, एक स्ट्रॉ की और एक शू की। ठीक है, ये देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला बबल है, इसके हैंड्स भी हैं और इसके पैर भी हैं, फीट्स भी हैं और ये बबल चल सकता है। और एक स्ट्रॉ है, ये देखिए स्ट्रॉ कैसे होती है, लंबी सी स्ट्रॉ होती है। ठीक है, स्ट्रॉ के भी पैर हैं और हैंड्स भी हैं और वो भी चल और बोल सकते हैं। और ये है एक शू, शू के भी एक और शू है, शू ने भी शू पहने हुए हैं, ये देखें शू ने भी शूज़ पहने हुए हैं दो। अब ये तीनों एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, चलें पढ़ते हैं आप। Once upon a time, एक दफ़ा की बात है, there lived a bubble, साथ में रहते थे एक बबल, a straw and a shoe, एक स्ट्रॉ और एक शू, तीनों एक साथ रहते थे। ठीक है, एक दफ़ा की बात है, एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू तीनों साथ में रहा करते थे। One day they went into the forest, एक दिन जो है वो चाहते थे कि वो जंगल की तरफ जाएं और वो तीनों जंगल की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने लगे। ठीक है, चलें एक दफ़ा मेरे साथ और पढ़ लेते हैं इसको। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe.
One day they went into the forest. ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। एक दफ़ा की बात है कि एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू तीनों साथ में रहा करते थे। एक दिन वो चाहते थे कि वो जंगल के करीब जाएं और वो लोग अब जंगल के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, तीनों जो हैं जंगल के लिए जा रहे हैं आगे, जंगल के करीब। जंगल में हरे हरे पेड़ हैं, ग्रीन ग्रीन ट्रीज़ हैं और बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे पत्ते भी लगे हुए हैं। और वो लोग जो हैं आगे की तरफ जंगल की तरफ जो हैं वो जा रहे हैं। ठीक है, चलें अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या हुआ है मज़ीद। जी तो प्यारे बच्चों, मैंने आगे की लाइन और लिख दी है यहाँ पर, इसको पढ़ने वाले हैं अब हम। ठीक है, दे कैन टू आ रिवर। पढ़े मेरे साथ, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। दे कैन, CAME कैन, दे कैन टू आ रिवर, RIVER river. They did not know, KNOW know, how, HOW how, to cross, CROSS cross it। दोबारा पढ़े मेरे साथ। They did not know how to cross it। ठीक है, अगला वाला आगे की हम 2 लाइन्स पढ़ते हैं। The shoe said, Bubble, let us float, FLOAT float on you, no shoe। ठीक है, चलें अब इसको मीनिंग के साथ पढ़ते हैं। They came to a river. They did not know how to cross it. अब मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि बबल और शू और जो हमारे पास स्ट्रॉ हैं, तीनों जंगल के करीब जा रहे हैं और जंगल के करीब चलते चलते उन्हें एक दरिया मिल गया है। अब They came into a river, वो दरिया के करीब आ चुके हैं, दरिया के करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन They did not know how to cross it, लेकिन वो ये नहीं जानते कि दरिया को कैसे क्रॉस किया जाता है। ठीक है, दरिया को कैसे पार करें उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। दरिया देखें किस तरह का है, यहाँ बीच में ऐसा दरिया जा रहा है और दरिया की एक तरफ वो लोग खड़े हैं, ठीक है, और दूसरा किनारा इस तरफ है। तो ये क्या करना चाहते हैं, इस दरिया को पार करना चाहते हैं। ठीक है, और दरिया जो है वो बहुत दूर तक जा रहा है, तो उन्हें यहीं से दरिया को पार करना पड़ेगा। तो अब वो लोग जो हैं वो दरिया को पार करने के लिए कुछ सोच रहे हैं कि अब हम किस तरह से इसको पार करें, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि दरिया को कैसे पार किया जाता है। ठीक है, द शू सैड, शू ने जो है वो एक आइडिया दिया और शू कहने लगा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू, बबल तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर लेट जाओ और हम जो है तुम्हारे ऊपर से गुज़र के दरिया को पार कर लेंगे। तो क्या लगता है आपको बच्चों, क्या आपके ख़्याल में यह आइडिया सही है? प्यारे बच्चों, बबल तो इतना छोटा सा है और नाजुक सा बबल होता है। अगर बबल जो है वो दरिया पे लेट जाएगा, फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, तो क्या होगा, बबल तो फट जाएगा। अब ये लोग सोच रहे हैं, कोई आइडिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम दरिया को पार करें। बबल ने क्या कहा था, नहीं शू, मैं नहीं,
मैं तो बिल्कुल नहीं यहाँ पर जो है लेट सकता, क्योंकि अगर मैं लेटा तो मैं तो फट जाऊँगा। ठीक है, तो अब वो लोग कोई दूसरा आइडिया सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नो शू तक पढ़ लिया है। लास्ट ये हमारे पास एक लाइन रह गई है जिसको मैं यहाँ सामने लिख रही हूँ। ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आखिरी की लाइन हमारे पास जो रह गई थी वो जो है एंड नहीं हो रही थी, उसका थोड़ा सा पार्ट नेक्स्ट पेज पे था, तो मैंने वो वाला वर्ड भी यहाँ पर लिख दिया है। चलें इसको रीड आउट करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच STRETCH stretch himself him SELF self himself from 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 one bank 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 to the other, then we can cross 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 the river। चलें दोबारा से पढ़ते हैं, पढ़े मेरे साथ। नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। गुड। तो चलें अब इसकी मीनिंग के साथ इसको बैठते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा है आप लोगों ने, अब हम इसको मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तीनों जो है वो सोच रहे थे कि दरिया को किस तरह से पार किया जाए। तो शू ने क्या आइडिया दिया था कि बबल तुम ऐसा करो, तुम यहाँ पर लेट जाओ और तैरते हुए तुम आगे बढ़ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ साथ आ जाएंगे। तो फिर शू ने क्या बबल ने क्या कहा था उसके बारे में? बबल ने कहा नहीं शूज़, नो शू, लेट अस स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ को जो है वो हम खींच के एक बैंक से यानी एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर जो है वो लिटा देते हैं। ठीक है, उसको जो है नीचे की तरफ लिटा देते हैं। उससे क्या होगा, हम जो है स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ के दरिया को पार कर सकते हैं। तो बबल ने ये आइडिया दिया था शू को। शू ने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब हम इसी तरह से जो है दरिया पार करेंगे। ठीक है, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। अगर जो है स्ट्रॉ एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर इस तरह से लेट जाए तो हम दरिया को पार कर सकते हैं। तीनों ने ये आइडिया सोचा, तो क्या ये वाला आइडिया पूरा हो सकेगा? चलें अब इसको हम मज़ीद पूरा एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा की बात है। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स पे फिंगर रख लें। एक दफ़ा की बात है। देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। साथ में रहते थे एक बबल, एक स्ट्रॉ और शू भी। ठीक है, तो एक दिन जो है वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो चाहते थे कि वो जंगल के करीब जाएं। ठीक है, तो वो जंगल में जाना चाहते थे, तो वो लोग आगे बढ़ने लगे। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। तो वो जब सारे जो तीनों जो हैं दरिया के जंगल के करीब आगे बढ़ने लगे थे, तो वो जो है एक दरिया के करीब पहुंच गए, लेकिन वो यह नहीं जानते थे कि दरिया को कैसे क्रॉस किया जाए। द शू सैड, ये जो शू है यहाँ पर, इसने कहा बबल से कि बबल
तुम जो है यहाँ पर तैरते हुए चले जाओ, ठीक है। तो हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे। शू ने ये आइडिया बबल को दिया, लेकिन बबल ने क्या कहा, अरे नहीं शू, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अगर तैरूँगा तो मैं फट जाऊँगा। तो बबल ने जो है शू को ये आइडिया दिया कि अगर हम स्ट्रॉ को जो है इस तरह से लिटा दें यहाँ पर, तो स्ट्रॉ के ऊपर से चढ़कर हम जो है दरिया को क्रॉस कर सकते हैं, एक दरिया के किनारे से दूसरे दरिया के किनारे पर जा सकते हैं, ठीक है। ये आइडिया बबल ने दे दिया है और तीनों जो हैं अब इस पर राज़ी हो गए हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने दरिया पार किया होगा, ये हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक आज हमने अपनी ये स्टोरी पढ़ ली है। उम्मीद है सारे बच्चों को ये स्टोरी अच्छी और मज़े की लगी होगी। होमवर्क में आप लोगों ने मैंने जो पेज पढ़ाया है, पेज नंबर 21, इसको आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल के अच्छी अच्छी राइटिंग में इसकी राइटिंग करके लाएंगे और रीडिंग भी करेंगे राइटिंग करते करते, ठीक है। रीड एंड राइट पेज नंबर 21 in your copy. ठीक है, रीड एंड राइट पढ़ना है और लिखना है पेज नंबर 21 को अपनी कॉपी पे, ठीक है। ये वाला पेज नंबर 21 यहाँ से यहाँ तक राइटिंग कर लेंगे सारे बच्चे अच्छी अच्छी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम मज़ीद पढ़ेंगे कि बबल और शू और स्ट्रॉ ने जो है वो दरिया किस तरह से पार किया, ठीक है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।